नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। आयशा की तो डांट पड़ी है वीकेंड के बार में, क्योंकि आयशा ने मुनव्वर को एक्सपोज किया और काफी हद तक वो सफल रही। मुनव्वर रो पड़े और 50 बार मुनव्वर ने माफी भी मांगी। इसके बाद मुनव्वर ट्रोल भी हुए, लेकिन उनका सपोर्ट भी काफी सारे लोगों ने किया और आयशा को फटकार लगाई कि नॉमिनेशन के बाद वो किस तरीके से मुंह खोल रही है। ये सबको दिख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। और बाहर किसने क्या किया है ये मैटर इस घर में तो नहीं करता है। मुनव्वर ने माफी मांगकर खुद को बड़ा साबित कर दिया, लेकिन करण जौहर ने वीकेंड के बार में आयशा की क्लास लगाई और कहा कि नॉमिनेशन घर से बाहर होने की वजह से उन्होंने ये सारे खुलासे किए। उन्होंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं किए, टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। लेकिन मुनव्वर और आयशा के इस कलेश में किसकी डांट पड़ी है? ईशा की। दरअसल ईशा को फटकार लगाई और कहा कि जिस तरीके से तुमने स्टेटमेंट दिया था कि मुनव्वर लड़कियों का इस्तेमाल करता है बाहर, ये बातें जो तुमने कही थी, ये स्टेटमेंट क्या था? तुमने सबसे ज्यादा मजे लिए हैं इस फाइट में। जी हाँ, ईशा से कुछ कहता हुआ नहीं बना। ईशा सफाई दे रही थी, लेकिन करण जौहर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और करण जौहर ने यह कहा कि ईशा तुम ये सारी चीजें कर कर बताए दिल जीत रही हो भारत का। ईशा का चेहरा देखने लायक था और आयशा को तो फटकार लगी है, ईशा को भी लगी है। करण जौहर ने कहा कि तुम्हारे खुद के रिश्ते कैसे हैं। वो स्टार्टिंग में सबने देखा है कि समर्थ और अभिषेक के बीच में वो किस कदर उलझ गई थी। अभिषेक को भी अटेंशन दे रही थी, फिर समर्थ आ गए, फिर समर्थ के साथ डिनाई किया रिश्ते को, फिर माना उसके बाद जब मुनव्वर ने कहा कि एक्सेप्ट कर लो। तो तुम्हारे खुद के रिश्ते कैसे थे? ये बात करण जौहर ने कही कि तुम दूसरों के रिश्ते पर उंगली उठा रही हो। मैं डायरेक्टर हूं ईशा, मुझे मालूम है कि कौन इनोसेंट है और कौन एक्टिंग कर रहा है। मैं सब कुछ देखकर बता सकता हूं। तो ईशा का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि यहां पर करण जौहर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि तुम दूसरे के रिश्ते में मजे ले रही हो, दूसरा फंस रहा है और तुम मजे ले रही हो, कमेंट पास कर रही हो, लेकिन तुम्हारे खुद के रिश्ते क्लियर नहीं है और तुम दूसरों के रिश्ते पर उंगली उठा रही हो।